हाय सब लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, यिलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेओचुन और लैन वांगजी जब आपस में बात कर रहे थे तो तब यहाँ पे अचानक से एक सैनिक आके उन्हें बताता है कि कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों ने डिमॉन वर्ल्ड पे हमला कर दिया है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार कल्टिवेशन वर्ड में जो मतलब लैंड सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जिसके चलते कल्टिवेशन वर्ड बिल्कुल अधूरा है। बिना लैंड सेक्ट की राय के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो आज ये अचानक क्या हो गया, वहाँ पे उन लोगों ने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा कि वो कल्टिवेशन वर्ड डिमॉन वर्ड पे हमला करने जा रहे हैं। यहाँ पे उस सैनिक से पूछा गया कि अचानक उसे ये सब कुछ कैसे पता चला। तो वो बताता है कि उनके जो सीक्रेट स्पेस जो सीक्रेट लोग उन्होंने जगह जगह पे तैनात किए हैं, उनकी वजह से उन्हें ये नोटिस मिला है, ये संदेश मिला है कि डिमॉन वर्ल्ड के काफ़ी लोग एक साथ नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत पहले से ही कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा करके डिमॉन वर्ल्ड जाते रह रहे हैं और उन्हें वहाँ पे छोड़ने का काम सबसे पहले जो कर रहा है वो है मैंग्याओ। हालांकि ये संदेश मिलने में उन्हें काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन अभी उन्हें संदेश मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे एक और संदेश था कि कल्टिवेशन वर्ल्ड से जो लोग गए हैं, जो योद्धा गए हैं, उन्होंने वहाँ पे युद्ध करना भी स्टार्ट कर दिया है और अभी तक तो वो लोग ब्यूरल माउंट पहुँच भी चुके होंगे। लैन वांगजी और लैन सिचेन बस एक दूसरे की तरफ देखे रह चुके थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें क्या करना है। लैन सिचेन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता विंग की है क्योंकि वो इंजर्ड है ऑलरेडी। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ जाना होगा। उसने ये सारी बातें बहुत वरिड टोन में बोली थी। लैन सिचेन अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो वांगजी? मैं जानता हूँ इस वक्त ये क्वेश्चन करना बहुत गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, क्यों तुम्हें चिंता है कि विंग ऑलरेडी इंजर्ड है। जो भी होना होगा होने दो ना, डिमॉन वर्ल्ड है और वो विंग है जिसे तुम छोड़ना चाहते थे। यहाँ पे लैन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको क्या हो गया है, क्या सुनना चाहते हैं आप? ठीक है, ये बात एकदम सच है कि वो विंग है जिस पे हमला हो रहा है, लेकिन वो यिलिंग भी है जिसे मैंने प्यार किया है और उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। और इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं, वो अकेला ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। लैन सिचेन एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा था वो गलत टाइम पे पूछा था, लेकिन मैं सच में जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में एक्चुअल में क्या है। और रही बात यहाँ से निकलने की, अगर हम अभी भी निकलते हैं तो भी लगभग 6 से 7 घंटे हमें वहाँ जाने में लगेंगे। मुझे नहीं लगता हमारे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी होगा, लेकिन फिर भी हमें जाना तो चाहिए। लैन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, 1 मिनट, मेरे पास कुछ है जिसके चलते हम लगभग 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लैन सिचेन के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाली बात थी कि एक तो कल्टिवेशन वर्ड से डिमॉन वर्ड में जाना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि कल्टिवेटर्स जो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब फ्लाई करने के लिए, वो भी लगभग 6 से 7 घंटे तो उन्हें लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी किस चीज़ की बात कर रहा है? तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने इनर पॉकेट से कुछ चीज़ निकालता है। वो लैन वांगजी अपने ब्रदर को दिखाते हुए बोलता है, टेलीपोर्ट तालिस्वान्स, ये विंग के हैं और मैंने चुराए थे। लैन वांगजी की ये बात सुन के लैन सिचेन को इस वक्त जहाँ पे टेंशन होनी चाहिए थी डिमॉन वर्ड की, वो अपने मन ही मन में हंसते हंसते हालत ख़राब हो रही थी उसकी, क्योंकि एक तो डिमॉन वर्ड में जाके लैन वांगजी ने झूठ बोला, बहुत सारी शैतानियाँ भी की, मतलब निगरानियाँ रखी यिलिंग पैट्रियार्क के ऊपर, जो कि उसके बिहेवियर से एकदम अपोजिट है। वो ऐसा कभी नहीं करता था। उसने सीक्रेटली उसके सारे सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की। मतलब ये सब कुछ एक अजीब ही चीज़ थी जो कि लैन सिचेन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई करेगा। लेकिन अब जो चीज़ उसके सामने आई थी ना, वो थी चोरी। मतलब लैन वांगजी तो बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया है जैसे लैन वांगजी
बस लेंस एक्ट में ही अपना रूप धारण करता है। हंग वंजुन का जो उसे टैग दिया गया है ना, वो बस लेंस एक्ट तक का ही था, कल्टिवेशन वर्ड तक का ही था। डिमोन वर्ड में जाके वो तो बिल्कुल एकदम ही चेंज हो गया, उसके सारे बिहेवियर्स ही चेंज हो गए, उसके वो स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस वो तो बिल्कुल गायब ही हो गए। यहाँ तक कि वो चोरी तक कर लाया, और वो भी यिलिंग पैट्रियार्क के टेलीपोर्ट तालिस्मांस। लैन सिचेन हंसते हुए अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है मुझे गलत टाइम पे हंसी आ रही है, लेकिन वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने चोरी कर ली। तो यहाँ पे लैन वांग जी थोड़ा सा नर्वस होते हुए, थोड़ा सा अशेम्ड फील करते हुए अपने आप पे, वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके बाद बोलता है, मुझे पता है लैंस एक्ट में चोरी करना गलत है, लेकिन मैं जब वहाँ पे था तो मैं बहुत बार उसके पीछे जाता था, और उसके पीछे से कोई मुझे पकड़ ना ले कि मैं वहाँ पे ना हूँ, इसलिए मुझे हमेशा टेलीपोर्ट तालिस्मान का इस्तेमाल करना पड़ता था, ताकि मैं आधे घंटे में या फिर मतलब विद इन 15 मिनट्स ऐसे वापस आ सकूँ। और इसके चलते मैंने उसके बहुत सारे तालिस्मान्स भी चोरी कर लिए, जिसके चलते एक हाथ तो मेरे पास बचे ही हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। लैन सिचेन आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही लैन वांगजी स्ट्रिक्टली बोलता है कि हमें अभी निकलना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, वहाँ पे उसे मेरी ज़रूरत है। ऐसा कहते हुए वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं। लैन सिचेन ऑफकोर्स सी बात है, उसे पता है कि कल्टिवेशन वर्ड आज फिर से गलत है, तो वो उन्हें समझाने, उनको रोकने तो ज़रूर जाएगा, लेकिन हाँ उसकी गारंटी उसने नहीं ली थी कि वो डिमोन वर्ड की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो है तो एक कल्टिवेशन वर्ड का ही कल्टिवेटर, तो ऑफकोर्स सी बात है वो डिमोन वर्ड का पक्ष नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ अपने कल्टिवेशन वर्ड को रोकने की कोशिश वो पूरी करेगा। इसलिए उसे भी लैन वांगजी के साथ जाना ही जाना था। उन दोनों ने ही सैरी टाउन तक जाने का प्लान जो बनाया था ना, वो अपने शॉट के जरिए, और वहाँ से उन्होंने तालिस्मान जो था वो इस्तेमाल करने का सोचा था, और उन्होंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ आते हैं हम ड्यूरल माउंट में। ड्यूरल माउंट में लैन वांग जी के जाने के बाद विंग ने तो जैसे केप से बाहर आना बंद ही कर दिया था। उसने पूरी रात वहाँ पे बिताई थी, लेकिन फिर भी एक चीज़ उसको मतलब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता थी कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, क्योंकि विंग ने किसी को ये तक नहीं बताया था कि यहाँ पे बहुत जल्द ही हमला हो सकता है कल्टिवेशन वर्ड का, तो उन्हें तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ पे विंग ने जो कि तैयारियाँ करके रखी थी, अब कौन सी बात है वो यिलिंग पैट्रियार्क है, तो उसको इतना तो पता होगा ही यार कि कभी भी मुसीबत आ सकती है, और मुसीबत में क्या करना है। हर किसी को लग रहा था कि शायद लैन वांग जी मतलब आज उनके यहाँ से जा चुका है, और विंग ने उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा था, बहुत प्यार करके रखा था, बहुत अच्छे से नवाज के रखा था, तो ऑफकोर्स ये बात है उसे दुख हो रहा होगा इस बात का, और वो इसी दुख में अपने आप को आइसोलेट कर चुका है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस केव के अंदर यिलिंग पैट्रियार्क क्या क्या कर रहा है। हालांकि अभी अभी उसकी हालत नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी कर पाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना चाहता था कि अगर अचानक से उस पर हमला होता है तो वो अपने लोगों को, अपनी दुनिया को बचा सके। यहाँ पे ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग वो वेनिंग को अपने साथ बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है। वेनिंग ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि लगभग 20 सालों में डिमॉन वर्ल्ड में कोई भी हमला नहीं हुआ था। इवन आपस में तक किसी की लड़ाई नहीं हुई थी, हुई भी थी तो एक नॉर्मल सी नोक झोंक हुई होगी, उसकी बड़ी तलवारों का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत कम ही हुआ होगा। लेकिन आज अचानक से उसके मास्टर ने उसे ये कैसे बोल दिया। हालांकि जिस वक्त वो ये लड़ाई हुई थी, वेनिंग खुद एक बच्चा था और उस वक्त कल्टिवेशन वर्ड का हिस्सा था। वेनिंग ने अपने मास्टर की जो ऑर्डर था उसको फॉलो किया, और यहाँ से जाके वो अब सेना को तैयार करने लगा था, क्योंकि सच में उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये हमला इतनी जल्दी हो जाएगा। ऑलमोस्ट दिन के 10 बजे हुए थे। विंग अभी भी अपने केव में था, सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, और अचानक ही उन लोग को एहसास होता है कि उन लोग के जो बैरियर्स हैं ना वो ढीले पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीज़ें जब विंग को एहसास हुई ना, तो विंग जल्दी से अपने केव से बाहर आता है, और जो वहाँ पे एक ड्रम था ना सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए, उसको बजाता है, और उसके बाद उन सभी को बताता है कि सभी लोग अपने हथियार उठा ले, क्योंकि आज हर किसी को लड़ना होगा, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा।
उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कल्टिवेशन वर्ड के लोग आ सकते हैं। उन लोगों की बात यहाँ पे ख़त्म होती इससे पहले ही उन लोगों पे अटैक्स होना स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि कल्टिवेशन वर्ड के लोग भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। अब कौन सी बात है, अब एक दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में गए हैं तो वो चाकू छुरी के साथ तो नहीं गए होंगे। ऑफ कोर्स वो फुल तैयारी के साथ गए होंगे, और उन्हें इतने टाइम पे, जितना टाइम उन्होंने यहाँ पे आने जाने में, पता लगाने में, ये सारा मतलब किया है ना तामझाम, तो उन्होंने इतना तो पता लगाया ही होगा कि एक्चुअल तरीके से कहाँ से कब और किस तरीके से घुसना है, कहाँ पे कैसे अटैक करना है, किस इंसान पे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी है, और किस इंसान के साथ सामना करने में उन्हें एनर्जी बचा के रखनी है। वैन किंग यहाँ पे सबसे पहले आके हर किसी को यही आदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मास्टर यानी कि शीलिंग पैट्रिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड है और इस स्थिति में वो ज़्यादा अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर कोई यहाँ पे इस बात से एग्री होता है। वैन किंग की तरफ देखते हुए बोलती है, और तुम स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट, उससे ज़्यादा की दूरी पे तुम उससे अलग नहीं रह सकते हो, उससे ज़्यादा दूर मत जाना। ये मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर इससे ज़्यादा दूरी पे तुम उसकी मुझे दिखाई दिए तो याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान ने हमें बचाया है, हमें आज उससे बचाना है। उसने सभी लोगों को तैयार होने के लिए कहा, और सभी लोगों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो इंसान हमारे लिए इतना कर रहा है, जिसने हमें बचाया है, हमारी ज़िंदगी एक नए तरीके से स्टार्ट की है, उस इंसान को आज हमें प्रोटेक्ट करना होगा, भले हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। धीरे 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 चीज़ें यहाँ पे बढ़ने लगी थी। कल्टिवेशन वर्ड के लोग पूरी तरीके से डिमॉन वर्ड पे आ चुके थे। यहाँ पे हर तरफ आज कल्टिवेशन वर्ड के लोग फैले हुए थे। जितना भी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा ना, उससे भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे। इवन आज उन लोगों का ब्यूरल माउंट भी उन सभी लोगों के लिए ना कम पड़ रहा था, लेकिन फिर भी लोग आते जा रहे थे। ये देख के शीलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि आज उसे ना अपने किए हुए कर्मों पे ना अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने इतने सालों में क्या किया। इतने सालों में उसने अपनी जान जोखिम में डाली, और मैजिक वर्ड को कभी कभार कल्टिवेशन वर्ड से दूर रखने के चक्कर में कभी कभार ही सही, थोड़ी बहुत ही सही नोक झोंक उनके साथ उनने ज़रूर की है। लेकिन आज ये इंसान ही उस पे हमला करने आ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या कोई कारण है? सिर्फ इसलिए कि मैं इन सब से इतना ताकतवर हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इन्हें चुटकियों में रौंद दूँ। लेकिन मैं ऐसा कभी करने वाला तो नहीं था। मैंने इन लोगों को कभी ये सब कुछ नहीं कहा कि मैं इन लोगों पे राज करूँगा। 20 साल पहले ही हम कल्टिवेशन वर्ड को जीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनकी चीज़ इन्हीं को वापस की। लेकिन आज ये लोग अपने औकात दिखाने लगे हैं। इनका नाम कल्टिवेशन वर्ड होना ही नहीं चाहिए था। हम लोग डिमॉन वर्ड से हैं, दूसरी दुनिया मैजिक वर्ड से है, जबकि असलियत में इंसानियत हमारे ही पास है। इन लोगों के पास तो इंसानियत भी नहीं है। जो इंसान इन्हें इतने सालों से बचाते आ रहा है, आज ये उसी पे हमला कर रहे हैं। वेन ये देख ही रहा था कि तभी सामने से जो कल्टिवेशन वर्ड का किंग यानी कि जिन गंगशान था, वो आता है और यिलिंग पैट्रिया के सामने आके उसके सामने एकदम सीना चौड़ा करके वो खड़ा होता है। उसके बाद बोलता है, बहुत खुशी मिलती होगी ना तुम्हें हर उस वक्त जब तुम हमें अपने सामने झुकाते थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबसे ज़्यादा बड़े हो? आज ये पूरा कल्टिवेशन वर्ड तुम्हें बताएगा कि हम लोग क्या चीज़ हैं। आज हम तुम्हें बताएंगे कि हम लोग तुम्हें किस तरीके से चुटकियों में तहस नहस करते हैं। और तुम्हारी बात उस मैजिक वर्ड को भी, चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो तबाह होने वाले हो। बहुत जल्द ही तुम्हारा वो मैजिक वर्ड, तुम्हारा वो दोस्त भी बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पे विंग उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे क्वेश्चन करता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों? क्या उसने कभी भी उन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार किए हैं? जबकि अल्टीमेटली देखा जाए
तो कल्टीवेशन वर्ड ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं। अगर देखा जाए तो कल्टीवेशन वर्ड मेरा है, उसके बावजूद भी मैंने उस जगह पे तुम्हें अधिकार दिया, तुम लोगों को वहाँ पे आज़ादी से जीने का अधिकार दिया। तो क्या इस चीज़ का बदला, इस चीज़ का एहसान तुम इस तरीके से उतारोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम शीरिंग पैट्रियार्क से पंगा ले सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम 1 घंटा भी इसके सामने खड़े हो सकते हो? कल्टीवेशन वर्ड का किंग यानी कि जिन गंगशान हंसते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, 1 घंटा? ये बहुत ज़्यादा हो गया। कल के हमले में तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम में इतनी शक्ति होगी कि तुम हमारा सामना कर सको। और क्या ही कर लेंगे तुम्हारे डिमॉन वर्ड के लोग आज। बहुत जल्द ही डिमॉन वर्ड पे भी कल्टीवेशन वर्ड का राज होगा। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो देख ली जाएगी, लेकिन सबसे पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। आज इस हमले में एक प्रमुख सेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लैन सेक्ट कहाँ है? जिन गंगशान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, लैन सेक्ट? वो तो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, वो यहाँ क्यों आएंगे? वो ज़रूर आते, लेकिन शायद तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ तुम पे हमला होने वाला है और आज तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। वैसे मैंने सुना है तुमने लैन वांग जी को खुद यहाँ से निकाल दिया। जान के खुशी हुई, वरना हो सकता था कि हमारे जीतने के जितने चांसेस थे ना, उसमें कुछ कम हो जाता। अब वो जा चुका है तो यहाँ पे कोई नहीं है जो हम कल्टीवेशन वर्ड के लोगों को ना हरा सके, तुम खुद भी नहीं। उसने ये कहते हुए विंग के जो लोअर एब्डोमेन पे चोट लगी थी ना, वहाँ पे एक जोरदार मुक्का मार दिया था और ये विंग के लिए असहनीय था। मतलब वो इस चीज़ को सहन ही नहीं कर पाया और अपने लोअर एब्डोमेन को बहुत टाइटली पकड़ते हुए वो ज़मीन पे गिर चुका था। हालांकि उसकी ताकत अभी भी पूरी तरीके से उसके पास ही थी, लेकिन अचानक से जो हमला हुआ था ना, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुका था। जिन गंगशान हंसते हुए यहाँ पे विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम तो अभी से अपने घुटनों पे आ चुके हो, अभी तो हमने हमला शुरू भी नहीं किया। विंग कुछ देर तक वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पड़े रहता है और बहुत जल्द ही उसने टाइटली अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया। उसने अपनी जो मतलब जहाँ पे चोट लगी थी, जहाँ पे वाउंड था, वहाँ पे बहुत टाइटली प्रेस किया। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें एकदम पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अब जो था ना, वो गुस्सा नहीं था, वो आग थी। सामने आने वाला इंसान पक्का जल जाएगा, इस बात की उम्मीद हर किसी को थी। विंग ने जल्दी से बिना किसी 1 सेकंड की देरी किए उसने जल्दी से अपनी पोजीशन फिर से ली। जिन गंगशान के सामने खड़े होते हुए उसने अपनी तलवार को अपनी म्यान से बाहर किया और उसके बाद अपनी सेना की तरफ देखते हुए बोला, मरेंगे या मारेंगे? सेना का एक एक इंसान बस यही चिल्ला रहा था, हम हमारे नहीं, हम मारेंगे। विंग ने उनकी तरफ देखते हुए बहुत ईविल, बहुत मतलब ऐसी स्माइल हंसी थी जैसे कि उसकी विक्ट्री अब बिल्कुल श्योर है। उसी के साथ उसने टर्न होते हुए कल्टीवेशन वर्ड के किंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, ठीक है, आज देखते हैं कौन मरेगा और कौन मारेगा। इसके बाद विंग ने डायरेक्टली सभी लोगों को एक साथ हमले का आदेश दे दिया था और यहाँ पे अब आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की और तलवारों के टकराने की थी। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मशरूफ़ हो चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में वो किसे मार रहे हैं। क्या वो अपने ही सेक्ट के, अपने ही वर्ड के लोगों को मार रहे हैं या अपोजिट को? बस वो इतने ताव में आ चुके थे कि अब उनकी तलवार तो खून पी के ही रहेगी। यहाँ पे चारों तरफ बस लड़ाइयाँ ही हो रही थी। हर एक इंसान के सामने आने वाला इंसान मतलब वो उसको जिंदा ही नहीं देखना चाहता था।
किसी के गले कट रहे थे, किसी के हाथ कट रहे थे, किसी के पाँव कट रहे थे, किसी के पेट के आर पार तलवारें हो रही थी, तो किसी के सीने चीर दिए जा रहे थे। और ये दर्दनाक सीन, यहाँ पे हर एक इंसान इसका गवाह था और हर एक इंसान इसका हिस्सा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई थी कि अचानक से सभी लोगों को महसूस होती है जैसे कि आसमान से एक ब्लू लाइट आई थी, जिसके चलते सभी लोग कुछ टाइम के लिए अपनी ही जगह में ठहर चुके थे। और यहाँ पे अचानक से दो लोग जो कि वाइट कपड़ों पे थे, वो उन सभी के बीच में आ चुके थे। यहाँ पे लैन वांगजी और लैन सिचेन फाइनली पहुँच चुके थे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद लैन सिचेन अपने कल्टिवेशन वर्ड के सभी मेंबर्स की तरफ, सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देखता है और लैन वांगजी अपने हस्बैंड की तरफ और डिमॉन वर्ड की तरफ देखता है। लैन सिचेन सभी से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, वो लोग यहाँ पे हमला करने कैसे आ सकते हैं, क्या वो डिमॉन वर्ड के जितने भी एहसान हैं हम कल्टिवेशन वर्ड के लोगों पे वो भूल चुके हैं। तो यहाँ पे कल्टिवेशन वर्ड का राजा बोलता है कि हम पे एहसान नहीं किए गए थे, हम पे कोई एहसान नहीं किया गया था, हमें आज तक सिर्फ दबाया जा रहा था और आज के बाद हम दबेंगे नहीं। उसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोग नहीं दबेंगे, हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग व्यूजान को ख़त्म करना चाहते हैं, आज उसे लड़ना चाहते हैं और अपनी जो आज़ादी है ना वो पूरी तरीके से आज पा लेना चाहते हैं। लैन सिचेन उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोग के ऊपर तो मानो अब भूत सवार हो चुका था कि डिमॉन वर्ड को तबाह करके ही मानेंगे। लैन वांगजी अपने हस्बैंड को बहुत गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था, वो उसको ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। लैन वांगजी विंग के एकदम सामने था। विंग उससे क्वेश्चन करता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इससे पहले लैन वांगजी आंसर करता, इससे पहले ही कल्टिवेशन वर्ड के एंड से फिर से हमला होने लगा था। लेकिन यहाँ पे विंग एक चुटकी बजाता है, जिसके चलते कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो वक्त था ना, जो लोग थे ना, वो पूरी तरीके से थम चुके थे। मतलब जो भी जिस सिचुएशन में भी था ना, वो उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में स्टैचू बन चुका था, सिर्फ लैन वांगजी और विंग को छोड़ के। विंग उसके बाद फिर से लैन वांगजी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। लैन वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, वही जो मुझे यहाँ पे करना चाहिए, मेरे परिवार को आज यहाँ पे मेरी ज़रूरत थी तो यहाँ पे आ चुका हूँ। विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्यों, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।